Welcome to the online study of Max Divine Educational Hub. This is Shahnaz, your online social studies teacher, and as you all know, I am here to teach you social studies. So, let's start our today's topic. Chapter number 2, Civics, Prejudice and Discrimination. ये आपका चैप्टर का नेम है. इसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of prejudice and discrimination? Prejudice का मीन्स होता है किसी भी चीज़ के बारे में पहले से जजमेंट देना या प्री जजिंग कर लेना, और डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स होता है भेदभाव. Okay, now let's start the chapter. First of all, take a look at the constitutional provisions. सबसे पहले जो हम नज़र करते हैं वो हमारे संविधान के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, यानी जो भी हमें व्यवस्था बनाई गई है कानून के अंदर भारत में, उसके बारे में बात करेंगे. तो इन इंडिया देयर आर प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी यानी असमानता, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव जो होता है एक दूसरे के बीच में, चाहे वो किसी भी चीज़ को, किसी भी रंग को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो या किसी अदर चीज़ को लेकर के हो. तो वो जो एक दूसरे के लिए असमानता मानते हैं या एक दूसरे में भेदभाव मानते हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं. Part 3 of the Constitution of our country contains provisions to fight all forms of discrimination. हमारे संविधान के पार्ट 3 में इसके बारे में बताया गया है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव हो, तो उन राइट्स के थ्रू हम अपने लिए लड़ सकते हैं, चाहे वो किसी कास्ट को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो या किसी अदर चीज़ को लेकर के हो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. प्रेजुडिस. प्रेजुडिस इज़ द वर्ड इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ प्रीजजिंग समथिंग. जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये एक ऐसे शब्द से इसका तात्पर्य है जिसमें किसी भी चीज़ को प्री जज कर लेना या पहले से उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेना. द फीलिंग दैट वी आर सुपीरियर टू अदर पीपल मेक अस नैरो माइंडेड. ये हमारी जो सोच होती है कि हम दूसरों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, तो हमारे ये माइंड को, सोच को कैसा करती है, बहुत छोटा कर देती है. नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला बना देती है. सो वी बिगिन टू लाइक ओनली दोज पर्सन हु बिलोंग टू आवर रिलीजन. हम जो शुरू कर देते हैं वो ऐसे लोगों को पसंद करना शुरू कर देते हैं या ऐसे लोगों के साथ बैठने लगते हैं जो हमारे रिलीजन के होते हैं, या फिर हम उनसे जो हमारे जैसी लैंग्वेज बोलते हो उनसे बात करना पसंद करते हैं, या फिर जो उनके रीति रिवाज हैं वो हमारे जैसे हो तो हम उनसे बात करना पसंद करते हैं. सो व्हेन वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, तो जब हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि हमसे अलग होते हैं, चाहे उनका रिलीजन अलग हो, चाहे हमसे लैंग्वेज अलग हो या उनके रीति रिवाज चेंज हो, तो उसमें क्या होता है कि वी डेवलप अ स्ट्रेंज एंड डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड देम. तो हमारा जो उनसे बात करने का तरीका या फिर जो हमारा एटीट्यूड होता है वो उनसे कुछ डिफरेंट होने लगता है. क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड में एक सोच बना लेते हैं कि हमसे अलग हैं. वी फॉर्म सर्टेन ओपिनियन अबाउट दैम. हम उनके बारे में अपनी एक राय बनाने लगते हैं. आवर व्यूज बिकम प्रेजुडाइज्ड एंड वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट अदर्स. और हम क्या शुरू कर देते हैं, उनके बारे में प्री जज करना शुरू कर देते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं हम दूसरों के बारे में. तो प्री जजिंग का जो मतलब है ये भी हो सकता है कि दूसरे लोगों के खिलाफ अंदाज़ा लगाना, पहले से अंदाज़ा लगाना, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे. People get prejudiced against many things like complexion of the people, the dress they wear, the language they speak, the reason they came from or the religion they follow, etc. लोग कई चीज़ों की वजह से एक दूसरे को प्री जज करने लगते हैं, जैसे कि लोगों का रंग या फिर वो जो ड्रेस पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं उसको देख करके, या फिर जो वो भाषा बोलते हैं उसको देख करके वो उसको जज करते हैं, या वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर उनका धर्म क्या है. इन सब चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं. कि हमारे माइंड की थिंकिंग क्या हो जाती है कि हम खुद को सुपीरियर मानने लगते हैं. तो सामने वाला जो होता है उसको हम इसी वजह से कैसे सोचते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है. बट ये जो सिचुएशन है प्रेजुडाइज की, तो इसकी वजह से हमारे समाज पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है. कभी कभी जो लोग होते हैं वो इस हद तक एक दूसरे के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं कि वो एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते और ना ही वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनसे थोड़ा अलग होते हैं. और इसी वजह से क्या होता है, लोग सोसाइटी में डिवाइड होने लगते हैं. सो वी शुड अवॉइड टेकिंग डिसीजंस विदाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज़. हमें क्या करना चाहिए कि जब तक हमें रियलिटी ना पता हो, तो रियलिटी को जाने बिना, समझे बिना किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेने से बचना चाहिए. सो अब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ. ओके. कुमार वॉज ट्रैवलिंग बाई अ कार थ्रू द जंगल ऑफ महाराष्ट्र विद हिज वाइफ एंड सन. कुमार एक व्यक्ति था जो ट्रैवल कर रहा था कार से. उसके साथ में महाराष्ट्र के जंगलों से वो गुजर रहे थे और उनके साथ में कौन था, उनकी वाइफ और उनका बेटा. तो अचानक क्या हुआ कि कार जो थी वो अचानक रुक गई. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको रीस्टार्ट करने की भी कोशिश की. फिर उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है. सो इट वाज गेटिंग डार्क. बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए कोई था भी नहीं.
सो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जो कार वहाँ से गुजर रही थी उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी हेल्प किसी ने नहीं की। उसके बाद में उन्होंने एक ग्रुप देखा विलेजर्स का, यानी गांव वालों का एक समूह देखा जो उधर से गुजर रहे थे। कुमार ने अपनी वाइफ से फ़ौरन कहा कि अपनी जितनी भी ज्वेलरी है उसे इमीडिएटली उसको छुपा दो। क्यों? क्योंकि पता नहीं कि कौन लोग आ रहे हैं। उन्हें लगा कि जो गांव वाले हैं गरीब होते हैं, तो हो सकता है कि ये कुछ चुरा लें। तो उन्होंने गांव वालों को देख करके क्या किया, अपने मन में ही एक उनको प्री जज कर लिया, यानी पहले से ही सोच लिया कि ये गलत ही होंगे। सो इसके बाद क्या हुआ, शी इमीडिएटली रिमूव्ड हर गोल्ड चेन एंड इयररिंग एंड रैप्ड देम इन अ हैंकरचीफ। उन्होंने उनकी वाइफ ने कुमार की गोल्ड की चेन, इयररिंग और इन दोनों चीज़ों को क्या किया, रैप किया अपने हैंकी में और उसको हाइड कर दिया सीट के नीचे। सो उनमें से एक आदमी उनसे बात करने के लिए आया। उन्हें लगा कि शायद ये किसी परेशानी में है, तो किसी एक आदमी ने उनसे आकर के पूछा कि कुमार से कि ऑल वेल, सब ठीक है? सो मूव अवे फ्रॉम हेयर बिकॉज इट गेट मोर डार्क। अगर इससे पहले कि और ज़्यादा अंधेरा हो जाए, आप ऐसा करो कि यहाँ से चले जाओ। कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि कभी कभी ये एरिया ऐसा है कि यहाँ से कुछ डकैट्स यानी कि डकैत भी आते हैं। सो कुमार जो था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा ठीक है, लेकिन कोई भी उसने ये नहीं बताया कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी भी क्या था कि कार स्टार्ट हो नहीं रही थी, वो हेल्पलेस थे और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी उन्होंने नोटिस किया कि दो आदमी मोटरसाइकिल से वहाँ से आ रहे थे। तो उन्होंने वो कार को क्रॉस तो किया, लेकिन वो वापस मुड़कर आए और उनके पास आए, कुमार के पास। उसमें से किसी एक आदमी ने कुमार से पूछा कि आप जो है वो यहाँ पर क्यों हो? बट जो आदमी कुमार से पूछने के लिए आया था वो क्या था, बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो कुमार जो था उससे थोड़ा डर गया था और कुमार को ये लगा कि क्या होगा। माइंड में फिर से एक थिंकिंग सेट हो गई कुमार के कि अब ये जो है हमसे हमारे पैसे छीन लेगा और हमें मार देगा। एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी नहीं थी। कुमार से जब उस व्यक्ति ने पूछा तो कुमार ने फिर उससे कहा कि हमारा जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया है, इसकी वजह से हम यहाँ पर रुके हुए हैं। सो उस आदमी ने चारों तरफ देखा जंगल के और उन्होंने फिर कहा कि आप ऐसा कीजिए कि कार के अंदर बैठिए और कार को जो है वो अंदर से लॉक कर लीजिए। ये कह करके वो चले गए। 15 मिनट के बाद में वो लोग फिर रिटर्न होकर के आए, लेकिन वहाँ आकर के उन्होंने क्या किया, एक पेट्रोल की कैन उनके साथ में थी। उन्होंने कुमार को बताया कि अब आप इससे पेट्रोल जो है वो अपना फिल कर सकते हो। बट लेकिन पेट्रोल कहाँ तक फिल करने के लिए दिया उन्होंने, पेट्रोल पंप तक के लिए, जो वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे था। सो उन्होंने कहा कि वी कुड नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग मोर फ्यूल, हम इससे ज़्यादा आपको फ्यूल नहीं दे सकते थे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतना। सो कुमार ने उनका थैंक यू किया और जब कुमार को समझ में आ गया तो कुमार ने उन्हें इनाम के रूप में 1000 रुपये दिए। बट द मैन सेड, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, नो सर, दिस पेट्रोल वॉज फॉर ओनली 200 रुपीज़। सो उन्होंने कहा कि हम ये जो पेट्रोल है तो सिर्फ 200 रुपये का है। सो उन्होंने सिर्फ उस व्यक्ति ने 200 रुपये लिए और वो वहाँ से चले गए। अब क्या होता है कि कुमार का जो बेटा है वो ये सब देख तो रहा था। उसने पूछा अपने डैड से कि डैड, व्हाई डिड यू टेल मॉम टू हाइड हर ज्वेलरी? आपने क्यों कहा था कि सारी ज्वेलरी मॉम अपनी छुपा दें? सो अब कुमार को कुछ समझ तो आया नहीं। सो कुमार ने कहा कि सन, देयर आर लॉट्स ऑफ पुअर विलेजर्स हियर, यहाँ पर बहुत सारे गांव वाले हैं जो कि गरीब हैं और हो सकता था कि वो सोना जो था वो लूट कर ले जाते। तो उसके बेटे ने उससे कहा कुमार के कि डैड, बट दीज पीपल आर ओनली हेल्प अस, ये जो लोग थे इन्होंने तो सिर्फ हमारी मदद की, बल्कि जो रिच पीपल थे, जो अमीर लोग थे, वो तो जब कार से जा रहे थे और हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो क्या किया गया था, कोई भी कार नहीं रुकी थी। सो ये जो गाँव वाले थे इन्होंने न सिर्फ हमारी मदद की है बल्कि इनाम भी नहीं लिया। कुमार और उसकी वाइफ जो थे वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए, यानी कि वो कुछ बोल ही नहीं सके फिर, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो गलत था। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि प्री जजिंग से क्या फ़र्क पड़ता है या उससे हमारे समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है। सो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेरियोटाइपिंग। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ तो क्लियर है कि डिवर्सिटी की वजह से किसी भी राष्ट्र की जो संस्कृति होती है वो तो समृद्ध हो जाती है, अच्छी हो जाती है, लेकिन जो हमारा किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है वो एक चिंता का विषय बनता है। यानी कुछ जगह ऐसी होती है सिचुएशन कि लोग एक दूसरे को या पूरे पूरे ग्रुप को एक फिक्स्ड फ्रेम में रख करके देखते हैं, जिससे कि स्टेरियोटाइप क्रिएट हो जाता है, यानी एक इमेज बन जाती है। अब वो उस इमेज को समाज में ख़त्म करना होता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर भी पड़ता है। किस तरीके से होता है, अब उन चीज़ों को हम समझने के लिए यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें फर्स्ट जो आपका केस होगा उसमें आता है आपका पार्ट ए। ऑल द गर्ल्स इन सुमन्स विलेज कुक, वॉश एंड डू अदर हाउस होल्ड जॉब्स बिकॉज इन हर सोसाइटी इट इज द ड्यूटी ऑफ अ वुमेन टू डू हाउस होल्ड जॉब्स।
होता क्या है कि सुमन के गांव की सभी लड़कियां खाना भी बनाती हैं, कपड़े धोती हैं और घर का काम करती हैं, क्योंकि उनके समाज में क्या है कि ये सारी चीजें जो है वो वुमेन के लिए ही होती हैं, औरतों को करनी होती हैं। सो उनके लिए क्या थिंकिंग बना दी गई कि ये सारा काम किसको करना है, वुमेन को करना है। तो ये एक स्टेरियोटाइप हो गया। अब हमारा आता है पार्ट बी, श्वेता डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। श्वेता को अच्छे नंबर नहीं मिले, किस चीज में, मैथ्स में। सो हर टीचर टेल्स हर इट्स ओके। तो उसके टीचर ने क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं है, बिकॉज गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथ्स एनीवे। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर लोगों का जो मन है, वो माइंड है, वो इस चीज को सोचने लगता है कि जो गर्ल्स हैं उनके मैथ्स में अच्छे नंबर आ ही नहीं सकते। सो टीचर ने उनको ये नहीं कहा कि आप आगे और अच्छा करो या कर सकते हो, या ये चीज क्रिएट कर दी कि भाई आप गर्ल्स हो तो क्या है कि आपकी मैथ्स ऑलरेडी वीक होगी, तो आप इसकी टेंशन ना लें। इससे सिचुएशन क्या बनी कि वो बच्चा और अच्छा कर सकता था, बट उस थिंकिंग की वजह से मे बी वो वहीं रुक जाए, यही सोच के उसके माइंड की थिंकिंग भी ये हो जाए। सो इस थिंकिंग का बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है। इसी टाइप से एक थर्ड और सिचुएशन आती है जिसमें है कि द स्टेटमेंट लाइक बॉयज डोंट क्राई शो आर प्रेजुडाइज अबाउट बॉयज बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड माचो एंड द गर्ल्स बीइंग सॉफ्ट एंड वीक। ये भी एक स्टेटमेंट है कि जो बॉयज होते हैं वो नहीं रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में भी प्री जज कर लिया गया उन्हें कि वो बॉयज हैं, स्ट्रांग हैं, तो वो क्या होंगे कि वो नहीं रोएंगे। और लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनको कैसा माना जाता है, सॉफ्ट एंड वीक माना जाता है। जो इसमें भी क्या सिचुएशन हुई, ये भी एक स्टेरियोटाइपिंग है। इससे भी क्या होता है, सोसाइटी पर बैड इफेक्ट पड़ता है। इसके अदर बात यही खत्म नहीं होती है। स्टेरियोटाइपिंग चिल्ड्रन में कलर को लेकर के भी होती है, जैसे कि पिंक एंड रेड फॉर गर्ल्स एंड ब्लू एंड ग्रीन फॉर बॉयज। ये चीज भी फिक्स है कि पिंक और रेड जो कलर होता है वो गर्ल्स के लिए, और जो ब्लू और ग्रीन कलर होगा वो बॉयज के लिए कपड़ों में सेलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सो इफ यू सी ए स्मॉल बेबी, अगर आप किसी एक छोटे से बेबी को देखते हो तो आप अगर उसको पिंक ड्रेस में देखोगे तो आप उसको इमेजिन कर लोगे कि ये बेबी गर्ल है, क्योंकि आप कलर के अकॉर्डिंग उस चीज को सजेस्ट कर रहे हो कि ये जो होगा ये बेबी गर्ल ही हो सकती है, क्योंकि इसने पिंक पहन के रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो पिंक है वो गर्ल्स के लिए है, उसको बॉयज नहीं पहन सकते। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ क्या है, लोगों के माइंड की थिंकिंग है जो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। यही चीज हमारी स्टेरियोटाइप्स कहलाती है। अब सिचुएशन एक और आती है कि सम मोर एग्जांपल्स ऑफ स्टेरियोटाइपिंग इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में कुछ और एग्जांपल भी हैं इसी टाइप के, जैसे कि लोग इमेजिन करते हैं कि ये जो लोग क्रिमिनल बन जाते हैं ये सिर्फ गरीब होने की वजह से ही क्रिमिनल बनते हैं। ये सब क्या है, हम ये सबकी ये थिंकिंग है। अब स्टेरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइज, इन दोनों की वजह से ये दोनों ही चीज़ें हमारी थिंकिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। क्या होता है कि हमारा जो बिहेव करने का तरीका होता है दूसरे लोगों से, वो भी हम चेंज करने लगते हैं ये सोचे हुए कि हम किसी को बिना गलती के हर्ट कर रहे हैं। सो ये जो इमेज होती है विच इज़ फॉर्म्ड इन आवर माइंड, जो हमारे माइंड में बन जाती है, वो कैसी होती है, बिल्कुल गलत होती है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि विदाउट नोइंग ट्रुथ, किसी भी सच को जाने बिना हम अपने माइंड में उस चीज़ को जज करने लगते हैं। अगर सिचुएशन इस तरीके से होती है कि हम दूसरे लोगों पर हंसते हैं या फिर उनका मजाक बनाते हैं बिना ये सोचे हुए कि सामने वाले इंसान को कैसा रियलाइज़ हो रहा होगा कि हमारा जो बिहेवियर होता है उस टाइम पर, तो वो सेंसिटिव सोशल मैनर में नहीं होता है, एक सही तरीका नहीं होता है। देयर में नॉट बी एनी ट्रुथ इन दीज बिलीव्स। और इस तरीके के किसी भी विश्वास में कोई भी सच्चाई तो होती नहीं है, क्योंकि हम दूसरे का मजाक बना रहे बिना सोचे समझे, क्या पता वो सही है या गलत है। सो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी में आज चेंज हो चुकी हैं, लेकिन कंटिन्यू अभी भी लोग ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग थिंकिंग रखते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी रहेगा। सो इस टॉपिक को हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, बट अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट रह जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मेरे क्लास टाइम में मेरे पर्सनल नंबर 8077673415 पर बाय मैसेज कन्फर्म कर सकते हैं। Now it's time to say goodbye. Thank you. See you soon.